आपको या आपके किसी परिचित को मधुमेह रोग हो सकता है। यह वीडियो आपको बताएगा कि यह क्या है और इसे नियंत्रण में रखना क्यों महत्वपूर्ण है। मधुमेह से पीड़ित लोगों में अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। सामान्य लक्षणों में बहुत भूख लगना, बहुत प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, थकान, दृष्टि धुंधली होना और घावों का देर से भरना शामिल है। टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित लोगों को भी वजन कम होने का अनुभव हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज के लक्षण आमतौर पर अचानक विकसित होते हैं। इनसे व्यक्ति बहुत बीमार महसूस कर सकता है। दूसरी ओर, टाइप 2 मधुमेह के लक्षण आमतौर पर धीरे धीरे विकसित होते हैं। वे इतने हल्के हो सकते हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो। कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखते। यदि आपके उच्च रक्त शर्करा स्तर का उपचार नहीं किया जाता है, तो जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नामक स्थिति से गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। ये टाइप 1 मधुमेह वाले लोगों में अधिक आम है। क्योंकि आपके रक्त में इंसुलिन बहुत कम है या है ही नहीं, इसलिए आपकी कोशिकाओं को ऊर्जा के लिए आवश्यक शर्करा नहीं मिल पाती। परिणामस्वरूप आपका शरीर ऊर्जा के लिए वसा और प्रोटीन की ओर मुड़ता है। जैसे ही आपका शरीर वसा को तोड़ता है, आपके रक्त में कीटोन बॉडीज नामक कुछ पदार्थ जमा होने लगते हैं। इसके परिणामस्वरूप कीटोसिस नामक स्थिति उत्पन्न होती है। यदि आपके रक्त में कीटोन्स का स्तर खतरनाक रूप से उच्च हो जाता है, तो आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या डीकेए हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप कोमा या मृत्यु हो सकती है। यदि रक्त शर्करा का स्तर बहुत कम हो जाए, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया नामक मधुमेह की गंभीर जटिलता का अनुभव हो सकता है। ऐसा होने का एक सामान्य तरीका है बहुत अधिक मधुमेह की दवा लेना या बहुत अधिक इंसुलिन नहीं खाना, या मौखिक मधुमेह की दवा के कारण आपकी कोशिकाओं में बहुत अधिक शर्करा जा सकती है। तब आपका रक्त शर्करा स्तर बहुत कम हो जाता है। मस्तिष्क जैसे कुछ अंगों को ठीक से काम करने के लिए निरंतर ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकता होती है। क्योंकि मस्तिष्क की ऊर्जा का मुख्य स्रोत शर्करा है, इसलिए शर्करा के निम्न स्तर से प्रभावित होने वाला ये पहला अंग है। जब आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं, जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है, को पर्याप्त शर्करा नहीं मिलती, तो वे खराब कार्य करने लगती हैं। घबराहट, अस्थिरता और भ्रम जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। यदि आपकी रक्त शर्करा लगातार गिरती रहती है, तो आपके मस्तिष्क के पास ठीक से काम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। इसके परिणामस्वरूप दौरे पड़ सकते हैं या मधुमेहजन्य कोमा हो सकता है। यदि आपका रक्त शर्करा स्तर लंबे समय तक उच्च बना रहता है, तो दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इनमें हृदय और रक्त वाहिका रोग, स्ट्रोक, अंधापन, तंत्रिका क्षति, गुर्दे की बीमारी और पैर या टांग का विच्छेदन शामिल है। यदि आपको मधुमेह या इसके लिए दवाओं के बारे में कोई प्रश्न हो, तो अपने डॉक्टर से बात करें। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी दवाएं डॉक्टर के निर्देशानुसार लें। उसे अपने किसी भी दुष्प्रभाव के बारे में बताएं।